नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, कहा स्कूल के प्रिंसिपल को संरक्षण दे रहा प्रशासन। स्मार्ट सिटी की सड़कों पर लगा है गंदगी का अंबार, गली मोहल्ले में पनप रहा डेंगू का लार्वा। टीएमबीयू में विश्व बंधुत्व विमर्श का हुआ आयोजन, कुलपति बोले भारत ने दिया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। महिला आरक्षण बिल को लेकर भागलपुर में जश्न का माहौल, बीजेपी महिला मोर्चा ने पीएम का जताया आभार। और पुरैनी में जेसीबी देखते ही लोग खुद से हटाने लगे अतिक्रमण। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल की 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एबीवीपी ने मंगलवार को विरोध जताया था। कार्यकर्ता स्कूल के प्रिंसिपल फादर अमलराज का पुतला दहन करने के लिए पहुंचे थे। वहीं इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो ललवटिया थाना अध्यक्ष, नाथनगर थाना अध्यक्ष और विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष भारी संख्या में पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंच गए और छात्र नेता कुणाल पांडे और हर्ष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत आज सेंट जोसेफ स्कूल में छात्रा के साथ दुष्कर्म के प्रयास के विरोध में दोषियों के संरक्षणकर्ता पर कार्रवाई की मांग एवं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई द्वारा स्थानीय खलीफाबाग चौक पर जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुतला दहन कार्यक्रम में दर्जनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। पुतला दहन करने गए थे प्रिंसिपल का, वहाँ के प्राचार्य का, लेकिन वहाँ प्रशासन द्वारा उनको बड़े पैमाने पर स्कूल को संरक्षण दिया जा रहा था। बताइए कि आज लोकतंत्र में क्या पुतला दहन करने को सम्मान नहीं है? पुतला दहन करने कोई जाता है, आवाज उठाने कोई जाता है तो वहाँ आवाज को दबाया जाता है। मामला है कि छात्राओं के साथ किस तरह से 2 शिक्षकों ने मिलकर बलात्कार का प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थी परिषद जब आवाज उठाने जाती है तो वहाँ पुलिस या गुंडों के द्वारा हमें रगेदा जाता है, भगाया जाता है और उसके बाद हम लोग जब नहीं वहाँ से हटे, अपने स्वाभिमान पर खड़े रहे तो हमारी गिरफ्तारी हुई। हम नहीं डरते हैं जिला प्रशासन महोदय आपके इस पुलिस से और इस पुलिसिया गुंडे से। हमें न्याय चाहिए और न्याय नहीं जब तक मिलेगा तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। आज जिला प्रशासन का पुतला दहन करके हम मांग करते हैं कि जो विश्वविद्यालय थाना प्रभारी जिन्होंने बदले की भावना से मेरे ऊपर कार्रवाई की है, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उन्हें निलंबित किया जाए। और वैसे प्राचार्य जो कि सीसीटीवी के माध्यम से जिस सारे घटने की मॉनिटरिंग करते रहे लेकिन अपने शिक्षकों को निलंबित नहीं किए, वैसे प्राचार्य पर कार्रवाई करने की विद्यार्थी परिषद मांग करती है। आगे क्या करेंगे अब आप लोग? आगे हम लोग कल डीएम से भी मिलेंगे, डीएम को आवेदन देंगे। आवेदन बड़े पैमाने पर बड़े संख्या के साथ हम लोग जाकर डीएम को आवेदन देंगे। डीएम महोदय को भी हम जाकर सारी बातों से अवगत कराएंगे। अब हमारा उनके साथ साथ प्रिंसिपल पर कार्रवाई करने के साथ साथ मेरा कार्रवाई विश्वविद्यालय थाना प्रभारी पर भी करना पड़ेगा इनको, ये हमारी मांग है। भागलपुर स्मार्ट सिटी को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने का बैनर पोस्टर आपने कई स्थानों पर लगा जरूर देखा होगा, लेकिन शहर की साफ सफाई कैसी है ये किसी से छिपी नहीं है। वैसे तो भागलपुर के विभिन्न वार्डों में कई समस्याएं हैं, लेकिन साफ सफाई न होना और खुली नालियां बड़ी समस्या बन गई है। गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। डेंगू के बढ़ रहे प्रकोप के बावजूद साफ सफाई करवाने के ठेकेदारों ने गंदगी और जल जमाव में रहने के लिए
लिए जनता को छोड़ दिया है। समस्या का समाधान न होने पर अब लोगों ने गंदगी और दुर्गंध के बीच ही रहने को अपनी नियति मान लिया है। शहर के गली मोहल्ले में खुली नालियां जी का जंजाल बनी हुई है, उनमें गिरकर कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। सबसे बदतर हालात हुसैनाबाद इलाके का है, जहां घरों के बाहर गंदे पानी में मच्छरों का लार्वा बीमारी को दावत दे रहा है। सड़कों पर पसरा नाले का गंदा पानी से मोहल्ले की हालत नरकीय बनी हुई है। कई जगहों पर जल जमाव ऐसा है कि सड़कों का अस्तित्व ही मानो समाप्त हो गया है। तस्वीरों में देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कैसी है। हालांकि कुछ समाज सेवी इसके लिए निगम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अधिकारी तो सफाई करवाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। वहीं शहर की सड़कों पर जिस तरह कूड़े कचरे का अंबार लगा है, उसे देखकर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मेयर, डिप्टी मेयर और नगर निगम प्रशासन स्वच्छता को लेकर कितना गंभीर है। इधर सफाई एजेंसी के कार्य पर निगरानी नहीं होने से सफाई व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने लगा है। वार्डों से कूड़ा उठाव नहीं होने से गलियों से लेकर खलीफाबाग चौक से वैरायटी मार्ग, लहरी टोला मोड़ समेत मुख्य सड़क और बाजार पर गंदगी का अंबार पड़ा है। सड़कों पर नियमित कूड़ा उठाव नहीं होने से जगह जगह कूड़ा भी पसरा है। लोग गंदगी के बीच आवागमन करने को विवश हैं। स्मार्ट सिटी ना एक गंदगी सिटी हो गया है। गंदगी सिटी इसको कहा जाए, बहुत गंदगी भरा हुआ है। साफ सफाई कुछ भी नहीं है। नगर निगम अगर हम फेलियोर है नगर निगम। अब इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते। अल्लाह सुन रहे, डेंगू है तो नगर निगम के द्वारा तो दवा छिड़काव हो रहा है। हर घर में आज के दिन में डेंगू है, उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं सरकार? यहाँ पे मतलब कि वो जो छिड़काव करते हैं लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत सारे पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, कहाँ दिखाई दे रहा है? सरकार इसके लिए ठोस कदम कहाँ उठा रही है? इस पूरा सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एवं विवेकानंद केंद्रीय कन्याकुमारी भागलपुर शाखा के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को स्वामी विवेकानंद द्वारा 19 सितंबर 1893 को शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में दिए गए संभाषण की स्मृति के रूप में विश्व बंधुत्व विमर्श का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्व बंधुत्व के संदर्भ में चरित्रवान युवकों की भूमिका विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल, कुलानुशासक प्रोफेसर एसडी झा, प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी, संकाय अध्यक्ष, महाविद्यालय निरीक्षक, कार्यक्रम समन्वयक एवं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से आए प्रांत प्रमुख विजय वर्मा और राजभूषण प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इसके बाद कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने अतिथियों का अंग वस्त्र, पौधा एवं पुष्प देकर स्वागत किया। साथ ही सभी ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं अपने अध्यक्ष संबोधन में कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने विस्तार पूर्वक स्वामी विवेकानंद के दर्शन, उनका गरीबों के प्रति दृष्टिकोण, दरिद्र नारायण की अवधारणा, देश के सर्वांगीण विकास, देश में महिलाओं के सम्मान, देश में युवाओं की भागीदारी जैसे विषयों को समझाया। कुलपति ने कहा कि 1893 में स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया शब्द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के संभाषण से लेकर G20 के वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली के मंत्र को अगर देखा जाए तो भारत ने लगातार विश्व को बंधुत्व का ही संदेश दिया है। इस दौरान संकाय अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर विजेंद्र कुमार ने कहा कि भारत अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही कालों में विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम रहा है। जबकि कुलानुशासक प्रोफेसर एसडी झा ने कहा कि नैतिकता, धर्म और विश्वास के साथ मानव को केंद्र में रखकर किया गया विकास ही बंधुत्व मार्ग है। साथ ही कुल सचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने बताया कि मुझे इस बात से आपत्ति है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, भारत को सोने का शेर कहा जाना चाहिए। वहीं अपने संबोधन में महाविद्यालय निरीक्षक संजय झा ने कहा कि भारत का लोकतंत्र अपने आप में बंधुत्व और विचारधाराओं का संगम है। भारतीय विविधता में एकता, भारतीय बंधुत्व और वैश्विक एकता को स्थापित करने का मार्ग है। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में विजय वर्मा ने स्वामी विवेकानंद द्वारा 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में दिए गए संभाषण को याद करते हुए विश्व बंधुत्व के अर्थ को समझाया। जबकि डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी ने युवाओं को विभिन्न 5 चरणों के माध्यम से अपने सोच, विचार और कर्म के साथ साथ स्वभाव में चरित्र को उतारने के लिए मंत्र दिए।
कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के नगर संचालक डॉक्टर मिहिर मोहन मिश्रा ने किया, तो वही कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन का कार्य मारवाड़ी महाविद्यालय के कार्यक्रम पदाधिकारी संजय जायसवाल ने किया। मौके पर डॉक्टर राजभूषण प्रसाद समेत राष्ट्रीय सेवा योजना के कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विवेकानंद जी ने किस प्रकार विश्व बंधुत्व का लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने सबसे पहले अपने संबोधन में कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यह जो वर्ड था इसमें इतनी ताकत थी। इसी में छुपा हुआ है विश्व बंधुत्व दिवस, इसी में छुपा हुआ है आत्मीयता, इसी में छुपा हुआ अध्यात्म। उन्होंने अपने जो ऐसा वाक्य से शुरुआत किया, उसके कारण 7 मिनट के भाषण में उन्हें पूरे अमेरिका के लोगों का जीत लिया। स्वामी जी का कहना था कि उस समय जो बात थी वो क्रिश्चियनिटी को लाने की बात थी। उस क्रिश्चियन लोगों का यह कहना था कि जीसस क्राइस्ट या जो वो ईश्वर को मानता है वही सही है ना। लेकिन विवेकानंद जी ने कहा कि जो हिंदू धर्म है वो सबसे ऊपर है। उनका यह भी नहीं कहना था है ना कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो बुरे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो या ईसाई हो, सभी को भगवान के पास, ईश्वर के पास जाने का रास्ता एक है। जिस प्रकार विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाती हैं, उसी प्रकार विचार अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को एक ही जगह पर जाना है। ऐसा कह करके उन्होंने पूरी दुनिया को यह बतलाने की कोशिश की कि विश्व बंधुत्व है ना, पूरा संसार में बंधुत्व की भावना होना चाहिए। बंधुत्व का भावना का मतलब यह है कि चाहे वो धनी हो या गरीब हो, चाहे वो गोरा हो या काला हो, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, सभी लोग बराबर हैं। सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए, ऐसा उनका सोच था। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद भागलपुर की महिलाओं में जश्न का माहौल है। बड़ी संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाएं आज शहर के खलीफाबाग चौक पर पहुंची और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर महिला आरक्षण बिल पास होने की बधाई दी। वहीं भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, आरती यादव, धर्मशीला गुप्ता समेत कई महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस दौरान भाजपा मोर्चा से जुड़ी महिलाओं ने कहा कि नए संसद भवन का पहला दिन था और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पहला बिल महिलाओं के हक को समर्पित रहा। गौरतलब हो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा और विधानसभा में पास किया गया, जिसमें 15 साल के लिए महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। वहीं भाजपा नेत्री प्रीति शेखर ने कहा कि उम्मीद है कि यह बिल जल्द पारित होगा। गणेश चतुर्थी और तीज के दिन यह विधेयक बिल महिलाओं के हक के लिए रखा गया, ये काफी खुशी की बात है। आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक बिल पेश किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि यह बिल पारित भी होगा और राज्यसभा में भी पारित होगा। हम महिला मोर्चा की तरफ से, महिलाओं की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और जिस प्रकार से गणेश चतुर्थी के दिन और तीज के दिन कैबिनेट में इस बिल को लाया गया और पारण के दिन ये हम लोग खुशी लेकर यह बिल आया है। हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी का विषय है, आनंद का विषय है। जिस प्रकार से लगभग 27 वर्षों की लंबी मांग चली आ रही थी महिला आरक्षण विधेयक को लेकर, आज हमारी भाजपा सरकार ने इसे मूर्त रूप प्रदान किया है और भारत की नई संसद में मातृशक्ति को वंदन करते हुए यह महिला आरक्षण विधेयक हमारे लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है और इससे हम सभी लोग अपने आप को सशक्त महसूस कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने जो उपहार दिया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित करने का जो उन्होंने ये हम महिलाओं को दिया है कि हम महिलाएं आगे आए, घर से निकल कर आगे आए। उन्होंने हमेशा घर से लेकर बाहर तक हम महिलाओं के बारे में सोचा है। उन्होंने हमें उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए शौचालय ऐसी कई सारी योजनाएं देकर हमें जो इज्जत दिया है, उन्हें जो
जिंदगी बनाने का, घर से निकलने का जो काम किया, हम सभी उनको बहुत बहुत आभार करते हैं। सभी महिलाओं की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत पुरैनी खरादी मोहल्ले में जल जमाव और अतिक्रमण की समस्या को दूर करने के लिए ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार प्रयासरत हैं। मुख्य सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार दुकानदारों को कहा जा रहा था, जिसमें से कुछ ने हटा लिया था जबकि कुछ बुलडोजर चलने के इंतजार में थे। वहीं बुधवार को अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे जेसीबी को देखते ही लोग खुद से अतिक्रमण हटाने लगे। इसको लेकर ग्राम कचहरी सचिव फिरदौस अहमद ने कहा कि वर्षों से अतिक्रमण को लेकर ग्राम पंचायत पुरैनी उत्तरी एवं दक्षिणी के खरादी मोहल्ले में समस्या उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में अतिक्रमण हटाने और समस्या को दूर करने के लिए अंचल अधिकारी सुजीत कुमार समेत गांव के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण भरपूर मदद कर रहे हैं। आधे से अधिक लोगों ने अपने से ही अतिक्रमण हटा लिया है, जबकि कुछ लोग 1-2 दिन में हटा लेंगे। वहीं पंचायत पुरैनी दक्षिणी मुख्य सड़क से पंचायत भवन और मध्य विद्यालय पुरैनी का अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है। इस संबंध में जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण ने प्रशासन का सहयोग मांगा है। मौके पर राजद नेता अकबर अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता राशिद मिस्टर रिजवान उर्फ बबलू, मुखिया प्रतिनिधि आसिम जफर, वार्ड सदस्य मुस्ताक, सरपंच प्रतिनिधि नूर आलम उर्फ बबलू मेराज, पंचायत समिति प्रतिनिधि अहद जहांगीर एवं स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण मुक्ति में भरपूर सहयोग किया। पहले एक मीटिंग बैठी थी, वो मीटिंग में फैसला हुआ था कि एक काम किया जाए कि हम लोग क्लियर कर लेंगे, पूरा साफ कर लें। तो साफ करने की बात हो गई थी, इसलिए जो है सब लोग शांति हो गए कि भाई ठीक है चलो अपने से साफ कर लेंगे तो टेंशन खत्म है। कोई मतलब हमारा पानी निकलना चाहिए, निकासी होना चाहिए, जल जमा हुआ है तो उसकी वजह से सब छोड़ दिए। अब जो सफाई हो रहा है तो उसमें फिर वही लोग अड़चन बन रहे हैं। जो आगे बढ़े थे वो लोग भी अड़चन बन रहे हैं कि भाई हम नहीं हटाएंगे। तो आप लोग क्या कर रहे हैं उसमें? तो इसके लिए हम आप लोगों से मतलब ये का प्रशासन से ये कहेंगे कि मतलब जो है थोड़ा बहुत हम लोगों को हेल्प चाहिए, क्योंकि वो हटने के लिए तैयार नहीं है। अब हम लोग को मारपीट करने के लिए, भैया हम लोग को तो मारपीट करना नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं है समाज में। सिर्फ हमारा जो है जल जमाव जो है वो चीज़ निकल जाए। लेबर भी है, जेसीबी भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत बाधा आ रहा है, लेकिन सबका सुनते हुए अपना काम करवाते जा रहे हैं। काम हो रहा है 2 दिन से? सबको है। क्या दिन से काम हो रहा है? जुमरात लगभग 5-6 दिन काम हो गया है। 5-6 दिन का अभी तो लंबा काम है, अभी तो लगेगा समय। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बांका जिले के धुरैया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ताहिरपुर गौरा पंचायत भवन में बुधवार को बांका डीएम अंशुल कुमार ने आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। डीएम ने लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को ठीक से पहुंचाने के लिए बीडीओ और सीओ को निर्देश दिए। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी डीएम को सप्ताह में पंचायतों में जनसंवाद कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया था, जिसको लेकर जनसंवाद के माध्यम से जिलाधिकारी ने लोगों से उनकी ग्राम पंचायत
पंचायत में होने वाले विकास कार्यों, हैंडपंप, साफ सफाई समेत कई सुविधाओं के बारे में पूछा। साथ ही सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बनाए गए शौचालय, राशन कार्ड, हरियाली अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्य से पंचायत के लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता परिवार को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान बांका के अपर समाहर्ता, ICDS, जिला राज्य पंचायती पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जन सूचना पदाधिकारी, SDO अरुण कुमार, ADM माधव सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी समेत कई अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। फीडबैक भी प्राप्त किया है कि क्या क्या उन लोगों को लगता है कि योजनाओं में क्या बदलाव करना चाहिए, और सारे जिला के पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, अपना अपना स्टॉल पर बैठे हुए हैं और विभिन्न लोगों को जो भी समस्याएं हैं इसको वो वहाँ पर लिखवा भी सकते हैं। और इसके बाद पुनः 14 दिनों बाद SDM साहब यहाँ पर पुनः आएंगे और देखेंगे कि जितनी भी शिकायतें दर्ज करी गई हैं उनका निराकरण होगा। भागलपुर आउटसोर्सिंग एजेंसी के सफाई कर्मियों ने मंगलवार की सुबह सफाई एवं कूड़ा उठाने से इनकार कर दिया था, जिससे वार्ड नंबर 14 से 32 तक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सफाई कर्मियों ने अचानक हड़ताल कर दी। उसका मुख्य कारण था कि एजेंसी ने पिछले 1 माह 17 दिन से मानदेय नहीं दिया था। इसको लेकर सभी सफाई कर्मी ने आंदोलन किया। वही सफाई कर्मियों को मानदेय भुगतान कर दिया गया, जिससे सफाई कर्मियों में खुशी का लहर है। सफाई कर्मी अपनी खुशी का इजहार एक दूसरे को मिठाई खिलाकर करते दिखे। साथ ही सबों ने नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल एवं उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन को धन्यवाद दिया। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में ABVP ने किया प्रदर्शन, कहा स्कूल के प्रिंसिपल को संरक्षण दे रहा प्रशासन। स्मार्ट सिटी की सड़कों पर लगा है गंदगी का अंबार, गली मोहल्ले में पनप रहा डेंगू का लार्वा। TMBU में विश्व बंधुत्व विमर्श का हुआ आयोजन, कुलपति बोले भारत ने दिया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। महिला आरक्षण बिल को लेकर भागलपुर में जश्न का माहौल, बीजेपी महिला मोर्चा ने PM का जताया आभार। और पुरैनी में JCB देखते ही लोग खुद से हटाने लगे अतिक्रमण। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।